होता है मेरे साथ। तो मतलब इतने छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाना इजी नहीं है, बट ठीक है। मतलब मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने तो अपना चैनल बना भी लिया और कर भी लिया और मोनेटाइज भी हो गया और पेमेंट भी आ गई। तो हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। तो आप टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है, बट फिर भी मैं ये गुड न्यूज़ आपको बता ही देती हूँ। एक्चुअली मेरी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम, फर्स्ट पेमेंट मुझे रिसीव हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप सभी को थैंक्स भी किया जाए और अपनी जर्नी भी शेयर किया जाए। क्योंकि थैंक्स कहना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी मेहनत, मेरी एफर्ट्स तो है ही, लेकिन मेरी एफर्ट्स और मेरी मेहनत कंप्लीट नहीं होती अगर आप सब नहीं होते तो ये बहुत बड़ा थैंक्स मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को देना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कुछ मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या जर्नी मेरी रही ये एक साल में। तो जो लोग अपना चैनल बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, या वो लोग भी जो यूट्यूब में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला है कि कैसे मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। तो मैंने जब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो सच बताऊं, मुझे ये व्लॉगिंग और ये सब चीज़ें, मतलब व्लॉगिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है ये मुझे नहीं पता थी। क्योंकि मतलब 7-8 साल से मैं जॉब में हूँ, तो कभी टाइम ही नहीं मिलता था। अगर यूट्यूब देखना भी होता था या तो एक्सरसाइज के लिए कि हाँ ऐप एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज, या फिर कोई रेसिपी देखनी होती थी तो ही मैं यूट्यूब खोलती थी। उसके अलावा मुझे नहीं पता था कि ऐसा अपना आप डेली लाइफ भी आप शेयर कर सकते हो या कुछ इस टाइप की चीज़ें, मुझे बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी। तो हुआ यूँ कि शादी के बाद जब मैंने कंसीव किया तो मैं मतलब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी। तो मैंने मतलब मैटरनिटी लीव ले ली अपने ऑफिस से। और होता है ना कि जब आप इतने टाइम तक, इतने साल तक आप वर्किंग रहे हो और अचानक आपको घर बैठना पड़े तो आप बिल्कुल पागल से हो जाते हो। तो मैं बस ऐसी ही ना इंटरनेट देखती रहती थी, कुछ ना कुछ देखती रहती थी उसमें। तो फिर मैं यूट्यूब में जैसे जब ज़्यादा यूट्यूब देखने लगी तो एक दो चैनल मैं कम अक्रॉस हुई। उनमें से एक था मैथ्री स्पेशल और एक दो और थे, ठीक है। लेकिन मेरी फेवरेट जो है ये मैथ्री स्पेशल ही है चैनल। और जो लेडी है मैथ्री, सच में वो भी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और मैं सच बताऊं तो मेरी इंस्पिरेशन है वो। और मैंने सोचा क्यों ना ये भी शेयर कर दूं। तो मैंने उनको देखा, फिर एक दो चैनल्स, मतलब होता नहीं है, जब एक चैनल आते हैं, एक चैनल आप देखते हो तो एक के बाद एक वैसे ही चैनल्स आपको रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। तो जैसी मतलब मैंने देखा कि ऐसा भी कुछ होता है, वैसे भी कुछ होता है। तो मैंने बोला ये ऐसा क्यों बना रहे हैं, ऐसा क्या है। फिर धीरे धीरे पता चला कि इससे अर्निंग भी आप कर सकते हो और इस टाइप की चीज़ें, मतलब मैं धीरे धीरे मेरे को आई। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मैंने बोला यार ये कितना अच्छी, मतलब कितनी अच्छी चीज़ है। आप अपनी डेली लाइफ बता रहे हो, आप अपने काम करने का तरीका बता रहे हो, आप अपनी किस तरह से अपना पूरा टाइम मैनेज करते हो डेली लाइफ में, वो चीज़ आप शेयर कर रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं भी ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा करती हूँ। तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी अपनी जो डेली लाइफ है, व्लॉगिंग है, जो भी मैं मतलब मुझे लगता है कि हाँ जितना भी मुझे घर सजाना आता है या इंटरेस्ट है, वो क्यों ना मैं मतलब दिखाऊं अपने चैनल के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें हुई। मतलब मेरा मतलब मैं शायद 2 मंथ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो ये सारी चीज़ें ना फिर मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगी, रिसर्च करने लगी कि हाँ कैसे करूँ, क्या करूँ, और शूट कैसे करना है, कैसे उनको एडिट करना है। तो ये सब चीज़ें मैं करती रही। तो पूरा जो ये टाइम था प्रेगनेंसी का, ये सिर्फ मेरा रिसर्च में ही चला गया, ठीक है।
मैंने उस चीज़ को इनिशिएट नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो मेरे 8-9 महीने थे ना, वो मैंने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, ज़ाया नहीं किया। उसमें मैं सारी जो प्रोसीजर्स थे ना, कि कैसे आप चैनल बनाओगे, कैसे आप शूट करोगे, कैसे आप एडिट करोगे, क्या ऐप आप यूज़ करोगे, तो एडिट करने के लिए वो सारी चीज़ें मैंने उस पूरे टाइम में, उस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ किया ये सारी चीज़ें सीखने में। तो अब क्या हुआ कि मैंने कोई चीज़ अपनी अपलोड तो नहीं करी, कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। हाँ, बट मेरी पुरानी क्लिपिंग थी 2018 की दुर्गा पूजा की। तो मतलब दशमी वाला जो दिन था, वो मैंने कंबाइन करके एडिट किया। मैंने बोला देखूँ ज़रा मुझे एडिट करना आया कि नहीं। तो वो मैंने कंबाइन करके चैनल क्रिएट करके डाल दिया। तो देखा उसमें व्यूज़ भी आए और सब्सक्राइबर्स भी आए, ज़्यादा नहीं, बट ऐसा लगा कि हाँ मतलब मुझे करना आ गया। तो दिस इज़ हाउ आई क्रिएटेड माई यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं कि मैं अपना जो शूट है, मतलब अपनी वीडियो जो है वो कैसे शूट करती हूँ और कैसे एडिट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि बिगिनर हूँ मैं, और बिगिनर थी उस टाइम पर। अभी तो खैर 1 साल हो गया है मुझे। तो मैं उस टाइम पे मेरे पास शायद रेडमी का फ़ोन हुआ करता था। तो मैंने अपना जो पहला जो वीडियो है वो उसी से स्टार्ट किया, उसी से शूट किया। मैंने जो फर्स्ट व्लॉग था वो लास्ट नवरात्रि का डाला था, और मतलब बहुत अच्छा शूट हुआ। मुझे मतलब ऐसा कुछ कमी नहीं लगा कि मैंने अच्छे फ़ोन से नहीं किया या कैमरे से नहीं किया, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी लेटर ऑन मैंने एक मतलब अच्छा हाई रेजोल्यूशन, मतलब अच्छी क्लैरिटी आए, कैमरा अच्छा हो, वैसा ही फ़ोन लिया, सैमसंग का A51। तो अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो इसी फ़ोन से हो रही है। तो मैं फ़ोन से ही शूट करती हूँ और फ़ोन पे ही अपना वीडियो जो है वो एडिट करती हूँ। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जब लड्डू हुआ, तो 4 महीने का जब वो हुआ, तो मैं वापस जॉब पे मैंने जॉब अपनी ज्वाइन कर ली थी। तो उस टाइम पर मैंने इतनी कोई वीडियो नहीं डाली, बस एक वीडियो डाली, एक बस वो टेस्टिंग वीडियो डाली दुर्गा पूजा वाली। उसके बाद अपना एक ब्लॉग डाला, और बस उसके बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन करने के बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और लेकिन दिमाग में ये था कि हाँ, हफ्ते में एक वीडियो डालनी ज़रूर है। तो मैं क्या करती थी, शूट संडे संडे करती थी, और जो एक हफ्ता होता था उसमें, मतलब एक हफ्ता तो खैर नहीं लगता है, लेकिन हाँ जो मेरे पास टाइम मिलता था, क्योंकि बच्चा भी देखना है, ऑफिस भी जाना है ऑफिस से आने के बाद काम भी करना है, तो इतना टाइम होता नहीं था। लेकिन हाँ, मैं पूरी मेहनत, पूरी एफर्ट्स लगा देती थी। तो मैं क्या करती थी, मैं फ़ोन पे ही एडिट करती थी। फिल्मोरा वो करके एक ऐप है, उसी से करती थी। रीज़न ये था क्योंकि मेरे लिए ना वो बहुत हैंडी हो जाता था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रमेश मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। तो रमेश की छुट्टी लेट होती थी, 1 घंटा बाद होती थी, और मेरी 1 घंटा पहले होती थी। तो मैं क्या करती थी, गाड़ी में आके, कार में आके वेट करती थी रमेश का। तो वो 1 घंटा होता था, 1 घंटा मैं वेस्ट ना करके अपने फ़ोन पे लग जाती थी एडिटिंग करने में, क्योंकि शूट उसी में किया हुआ है तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था। और अभी जब लड्डू बड़ा भी हो गया है, अभी भी मैं एडिट अपना फ़ोन पे ही करती हूँ, क्योंकि ना मैं लैपटॉप लेके अगर बैठती हूँ, मैंने एक दो बार ट्राई किया, मैं लैपटॉप लेके जब भी बैठती हूँ ना, तो लड्डू को लगता है पता नहीं ये क्या कर रही है मम्मी, और वो झपट्टा मारता है लैपटॉप पे। तो मेरे लिए तो अभी भी मैं कहूँगी, 1 साल हो गया है, अभी भी मैं कहूँगी कि मेरे लिए एडिटिंग फ़ोन पे ही ज़्यादा मेरे लिए बेटर है। तो इसी तरीके से मैं अपना जो वीडियो है वो शूट करती हूँ, और एडिट करती हूँ फिल्मोरा गो ऐप से। तो इतना मतलब मुझे तो लग रहा है कि अभी तक के लिए तो ठीक है, और धीरे धीरे देखती हूँ कि कैसे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करती हूँ ब्लॉगिंग में। अब बात करते हैं मोटिवेशन डिमोटिवेशन के बारे में। तो मोटिवेशन तो ये है कि मतलब जहाँ मैं थोड़ी ढीली पड़ती थी, क्योंकि कभी कभार लगता था ना कि मतलब आप जॉब जॉब पे हो, ठीक है, जॉब से आना है, अपने बच्चों को लेने जाना है, फिर घर आना है। मतलब जॉब के ड्यूरिंग मेरा जो बेबी है, लड्डू है, वो मैं मॉम के घर रहता था वो।
तो लेने जाना होता था, फिर आके घर का काम, सुबह की तैयारी, फिर सुबह निकलना है, तो ये सारी तैयारी वगैरह। तो कई बार तो मैं हार मान जाती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा ये वो ऐसे करके। बट ठीक है, मैं लेकिन जब देखती थी ना वो बाकी यूट्यूबर्स को कि नहीं मेहनत कर रहे हैं, और फिर मतलब वही सेल्फ, मतलब आप कितना भी किसी को देख लो और कितना आपको कोई मोटिवेट करे, वो चीज़ काम में नहीं आती जब तक आप अपने आप को किक नहीं करते हो, किक नहीं देते हो, पुश नहीं करते हो। तो मैं बहुत बहुत लगी रहती थी कि नहीं नहीं करना है करना है करना है। ऑफिस में भी मतलब जैसे मैं किसी को बताती थी तो सब लोग ऐसे ऐसे करते थे कि हाँ देखते हैं देखते हैं। बट मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, अभी सब बोल रहे हैं मतलब कि हाँ ऐसे से, लेकिन जब चीज़ें हो जाएगी तो सब मेरे को याद करेंगे कि हाँ भैया ये कुछ बोलती तो थी ऐसा कि कुछ करेगी करेगी, चलो सक्सेसफुल हो गई करके। तो चलो ठीक है, ये भी हुआ। तो इस तरीके से डीमोटिवेट तो मैं बहुत हुई, क्योंकि एक टारगेट वगैरह पूरा करना होता है 1000 सब्सक्राइबर का, और कुछ 4000 मिनट वॉच टाइम आपको पूरा करना होता है। सॉरी रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि मेरा लड्डू, मेरा बेबी जग चुका है। तो अगर मैं वेट करूँगी ये सोएगा और मैं फिर शूट करूँगी तो ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो वीडियो ही शूट नहीं होगी या फिर मैं वेट करती रह जाऊँगी। तो इसको लेकर ही मैं शूट कर रही हूँ, जो कि सभी को पता है, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि यही ऐसे ही मैं शूट करती हूँ। जब तक एक दो बार कैमरा ना हिल जाए मेरा व्लॉग पूरा नहीं होता। हर कैमरे में हर व्लॉग में मेरा कैमरा हिलता ही है। बट मैंने उसको अपना व्लॉगिंग का एक पार्ट मान लिया है, और मैं इतना कुछ कह भी नहीं सकती इसके बारे में, क्योंकि ये मेरी चैनल की जान है। क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा इसको प्यार करते हैं, है ना? आप सभी इसको प्यार करते हो ना मेरे से ज़्यादा। तो ठीक है, ये साथ में बैठा हुआ है। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि मोटिवेशन डिमोटिवेशन की, और मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते थे, और इतना बड़ा टारगेट होता था आपको मतलब 4000 मिनट का जो वॉच टाइम आपको पूरा करना होता है, वो नहीं हो, मतलब वो कैसे पूरा करूँ। चलो अब सब्सक्राइबर भी मैंने बढ़ा दिए, मतलब कुछ तो होता नहीं है कि फ्रेंड्स को आपने बोल दिया ये कर दिया वो कर दिया। वैसे मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि लोगों को यही रहता है कि हाँ यूँ सुनते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। बेटर है कि आप करके करो अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यही मतलब यूट्यूब का यही है। अगर आप मतलब क्रिएटिव हो, या आपके टैलेंट में दम है, या आपके कंटेंट अच्छे हैं, तो ज़रूर आपको लोग फॉलो भी करेंगे, आपको देखना पसंद भी करेंगे। तो इस तरीके से मतलब डीमोटिवेशन और मतलब बहुत बार हुआ, कई बार हुआ। बट ठीक है, मैं चलती रही रुकी नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं टारगेट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, और वॉच टाइम होता है कुछ 4000 मिनट्स का। तो वो मैंने पूरा किया कैसे। मेरा एक वीडियो था लिविंग रूम मेकओवर के ऊपर। वो वाला जो वीडियो है वो मेरा वायरल हो गया, मतलब वायरल हुआ। उसमें मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब उसके लक्षण तो लग रहे थे कि वो वायरल होगा, लेकिन क्या हुआ 1200 तक पहुंच के वो रुक गया। फिर अचानक देखा मैंने कि कुछ 1 महीने के बाद वो वायरल होना शुरू हो गया। तो अभी उसमें 2,86,000 के करीब व्यूज़ है। थैंक्स टू यू पीपल। तो वो वायरल हो गया, और उससे मेरा जो मतलब सब्सक्राइबर भी बढ़े, उसने मुझे सब्सक्राइबर्स भी दिए, और वॉच टाइम भी मेरा पूरा हो गया। और जो मतलब जो एक वो आती है ना, मेल आती है कि हाँ आप अब एलिजिबल हो अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए, तो वो मुझे आया कब? लॉकडाउन में। अच्छा एक चीज़ और, जब स्टार्टिंग में मैंने डाला वीडियोस वगैरह तो मैंने एक दो डालती रहती थी, बट मैं सीरियस नहीं थी। सीरियस में हुई जब मेरा जो चैनल है मतलब लॉकडाउन के ड्यूरिंग, क्योंकि लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद था, और मैं बहुत टाइम होता था कि मैं यूट्यूब देखूं, और फिर मतलब टाइम ही टाइम था। आपके पास शूट करने के लिए भी टाइम है, लोगों को देखने के लिए भी टाइम है, एडिट करने के लिए भी टाइम है। तो उस टाइम पे ये था कि
मैं धड़ल्ले से वीडियोस डाल रही थी और मतलब करती जा रही थी। तो मेरे को बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, सब्सक्राइबर आए। जो व्लॉग्स जैसे ये होम डेकोर इन सब की वीडियोस पे आसानी से आपको व्यूज़ भी मिल जाते हैं, सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, लेकिन मेन है आपके व्लॉग्स भी देखे, है ना। तो वो वैसे सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि चलो व्लॉग्स पे अब ध्यान दिया जाए, क्योंकि मैं होम डेकोर वीडियोस कर चुकी थी। अपना बेडरूम वाला मेरे को वो डाला था, किचन ऑर्गेनाइजेशन पे डाला था, किचन टूर डाल दिया था हम, और ये लिविंग रूम वाला किया था। तो इसके बाद मेरे को बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं व्लॉग्स भी अपने थोड़े बढ़ाऊँ, व्लॉग्स करना थोड़ा ज़्यादा करूँ। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत व्लॉग्स डाले और अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। और लॉकडाउन के मेरे ख्याल से अप्रैल में मेरे को मेल आ गया कि आप एलिजिबल हो गए हो मोनेटाइज करने के लिए अपना चैनल। तो फिर मैंने मोनेटाइजेशन किया। इस तरीके से मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। अब बात करते हैं आगे। मोनेटाइजेशन के बाद कुछ मतलब चीज़ें रिव्यू पे जाती है और ये वो जब सारी चीज़ें हो जाती है, तो अब आपके पास आपको करना होता है अपना एडसेंस का जो अकाउंट होता है वो क्रिएट करना होता है। एडसेंस वो है जिससे आपके चैनल पर जो ऐड आती है, जो रेवेन्यू आपको जनरेट करके देती है, वो होती है एडसेंस। तो वो उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो एडसेंस मैंने किया, क्रिएट हो गया चैनल, मतलब जो अकाउंट है एडसेंस का क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, आप आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं वो एक एडसेंस का पिन रिसीव करने के लिए। आप अपना एड्रेस वगैरह डालते हो, आपके एड्रेस पे आता है वो, और आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई होता है। सी ये होता है मेरे साथ। तो मतलब इतने छोटे बच्चे के साथ वीडियो बनाना इजी नहीं है, बट ठीक है। मतलब मैं तो अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने तो अपना चैनल बना भी लिया और कर भी लिया और मोनेटाइज भी हो गया और पेमेंट भी आ गई। तो मतलब 3 आपको अटेम्प्ट मिलते हैं, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं कि वो पिन आपके घर में रिसीव आपको करना होता है, और एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। तो उसी में एड्रेस वेरिफिकेशन होती है, जिसके बाद आपको ही पेमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो मेरा एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो मेरा प्रूफ था वो था पुराने घर का, इंदिरापुरम का, और जो मैंने एड्रेस दिया हुआ था वो इस वाले घर का जहाँ पे मैं रहती हूँ। और फिर बाद में क्या हुआ, मतलब मेरा एक अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, और इस बीच मैंने फिर अपना जो ये वाला एड्रेस था वो हटाया, और जो प्रूफ था, एड्रेस प्रूफ, वो भी मैंने चेंज किया, क्योंकि यहाँ का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। बट लकीली जो तो मॉम के घर में मतलब मैं शादी से पहले जब हम लोगों ने पुराने घर से मॉम के घर में शिफ्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने एक मतलब वोटर आईडी कार्ड बनाया था, तो वो मेरे काम आ गया। बट फिर भी हम सेकेंड अटेम्प्ट के बाद भी गलती ये कर रहे थे कि हमने एड्रेस प्रूफ तो यूज़ कर लिया, लेकिन एड्रेस जो एक जो आपका जो एडसेंस का जो अकाउंट होता है उसमें मैंने ये वाला डाला हुआ था एड्रेस, तो वो दोनों मैच नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हमने वो भी किया, तो थर्ड में भी पता नहीं क्या दिक्कत हुई, नहीं हो पाया। तो उसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, जब आपके पास एक और ऑप्शन होता है, जब आपके तीनों अटेम्प्ट भी फेल हो जाए फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो होता है ऑनलाइन। तो जब हो गया सब कुछ, फेल हो गया सब कुछ, मतलब मेरा तो 3 महीना यही वेस्ट हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन किया और ऑनलाइन चीज़ें टचवुड हो गई। और उस ऑनलाइन के बाद, मतलब ऑनलाइन जो किया उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें, मतलब जो पेमेंट मेरी जितनी बनी वो मेरी आ गई, रिसीव हो गई। और इस बीच मतलब एडसेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है जब अकाउंट वेरीफाई भी हो जाती है, जैसे कि स्विफ्ट कोड और ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि स्विफ्ट कोड क्या होता है, वो जैसे आप वर्ल्ड वाइड आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको अपना बैंक का एक कोड देना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए। तो वो मैं मतलब मेरे लिए सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि इंडिया में ही हम कमाते हैं, इंडिया में ही काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें कभी मतलब कभी हम मतलब पता ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें नई नई जानने को मिली, तो ना मैं मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। नॉट जस्ट कि आप शूट कर रहे हो और वीडियो बना रहे हो और एडिट कर रहे हो। आपको बताती हूँ कि मुझे जो पेमेंट मिली है वो क्या अमाउंट है। तो एग्जैक्टली मैं अमाउंट तो नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ एक कोई प्रोडक्ट बता देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। तो
जो मिली है मेरे को पेमेंट, वो है उससे मैं Xiaomi का Redmi Note 9 ले सकती हूँ। तो ये अमाउंट जो है वो मुझे रिसीव हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम है। वो कम इसलिए है, मतलब कम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक अंदाज़ा बता रही हूँ। क्योंकि यूट्यूब के अकॉर्डिंग जो मतलब मेरी बनती होती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग कम है। क्योंकि बीच में वो लॉकडाउन वाला जो गया है टाइम, उस बीच में बहुत लोगों ने, बहुत यूट्यूबर्स ने बताया कि उनकी इनकम कम आई है, और मतलब पूरा इकनॉमी डाउन था, पूरा सब कुछ, मतलब मार्केट वगैरह सारी इतनी गिर चुकी थी। तो ऑब्वियसली अफेक्ट तो करती है चीज़ें। तो ये मुझे लगता है कि ये रीज़न है कि जो इनकम लो आई है। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इनकम भले ही कम है या क्या है, बट मेरे लिए इतनी स्पेशल है। क्योंकि अभी तक तो मैं जॉब करती, तो मैं हमेशा से आई हूँ, ठीक है, 7-8 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। बट ये जो है, ये इनकम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, कोई बॉस नहीं है आपके ऊपर, आप ही बॉस हो, आप ही सब कुछ हो, ठीक है, एक ये रीज़न तो है, ठीक है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा मेरे लिए ख़ास है, वो ये है कि मैं अपने इस चैनल के ज़रिए आप सभी के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। मतलब मैं हर एक इंसान को नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि या तो कमेंट्स के ज़रिए, या फिर इंस्टाग्राम पे कुछ लोग मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं पर्सनली भी उनसे बात करती हूँ थ्रू चैट्स या इस तरीके से। तो मतलब एक चैनल के ज़रिए मैं इतने लोगों के साथ बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ। तो मेरे लिए ये स्पेशल चीज़ है, मेरे लिए ये सबसे अलग हटके वाली चीज़ है। और सीरियसली थैंक्स तो बनता है आप सभी को देना कि ये देखो बेटा। तो मैं अब ट्राइपॉड से मैंने अपना कैमरा हटा दिया, और क्योंकि लड्डू परेशान कर रहा था, तो मैं ये कह रही थी कि सच में मैं इतनी ज़्यादा मतलब आई एम ब्लेस्ड कि आप सभी हो मेरे लाइफ में, और इतना सपोर्ट करते हो कमेंट करके। जब आप कमेंट करते हो ना, और आप चीज़ें मेरी अप्रिशिएट करते हो, मुझे सच में लगता है कि हाँ, कोई है जो मेरे काम को सराह रहा है, और बना हुआ है मेरे साथ, कनेक्टेड है थ्रू आउट। तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा लगता है तो मुझे ये अच्छा लगता है कि आप मुझसे भी ज़्यादा लड्डू को बहुत प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो उसके बर्थडे पे भी, और मतलब सब कुछ मतलब इतना अच्छा है, कितना मतलब मुझे सच में मेरी जो ये एक जो मेरी यूट्यूब चैनल है, वो सिर्फ चैनल नहीं है मेरे लिए, तो आप सभी की ब्लेसिंग्स, प्यार का एक ज़रिया लगता है मेरे को। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, किस तरीके से मैंने स्टार्ट किया सच में। और थोड़ा मुश्किल होता है लड्डू के साथ, लेकिन जैसे कि लड्डू मेरे चैनल की जान है, तो मैं उसको इग्नोर ही नहीं कर सकती। मुश्किल भी होती है तो, लेकिन मैं उसको उसके साथ ही करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि लड्डू के बिना तो है ही नहीं। लड्डू के, मुझे तो लगता है लड्डू से ही चैनल स्टार्ट हुआ है। क्योंकि अगर वो टाइम मेरे पास नहीं होता, और अगर मैं जॉब ही करती रहती, तो मैं ये जो ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ये तो मैं कभी समझ ही नहीं पाती, राइट। तो मेरे लिए तो, मेरे को लगता है कि लड्डू ने ही जो है चीज़ें सारी पॉसिबल कराई। तो थैंक्स टू यू मेरा बेबी और लड्डू शना। तो ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ज़रूर, अगर पसंद आई होगी तो, और अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नए फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये यूट्यूब की जर्नी। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। रेगुलर तो मैं आपसे मिलती ही रहूँगी। तो चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको अपने डेली ब्लॉग्स में, और वीडियो को यही एड करती हूँ। ओके देन, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।